शुभम, जी भैया। यस सर, एक ये 13 वाला क्वेश्चन था। 13 वाला तो शुभम भी बता देगा। शुभम 13 वाला बता सकते हो तुम? द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 मोर देन ऑर्डिनेट। सर इसमें क्यू का वहां बना ही नहीं था ग्राफ पे। अंकल जी क्यों दे इन क्या था? पी आर और ये टेस्ट क्यों है इनका उसमें? क्यू था ही नहीं ग्राफ में। पी आर और एस थे। थर्टीन देखो, द पॉइंट हुज एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई। इसमें कहा द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट। और ग्राफ पे दे रखा होगा कुछ क्वेश्चन, उसके हिसाब से ही होगा ये तो। भैया कौन सा चैप्टर है ये? ग्राफ के थ्रू ही होगा ये क्वेश्चन। और 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो ये वाला है, इसको जूम कर देता हूँ। एब्सिसा इज 2 मोर देन, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पी की वैल्यू 3 है। अब इसमें अगर 2 को ऐड करें तो 5 बन जाएगा। तो स्क्रीन नहीं है ना? दिखी। स्क्रीन अभी आ जाएगी। इसमें कहा कि एब्सिसा इज 2 मोर देन ऑर्डिनेट। तो आपको देखना है, पहले ये तो चेक करो कि पी के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है? पी के कोऑर्डिनेट है 3 और 2। तो एब्सिसा इज 2 मोर देन, तो 3 और 2 है ना, एक का डिफरेंस है, ये तो होगा ही नहीं। फिर आप देखो आर, आर है -6 3। तो यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी 2 का गैप तो नहीं है। फिर अगर एस की बात करें तो -5 -4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाई क्यू। क्यों? क्योंकि भैया उसमें एब्सिसा ये 7 शुभम, आपकी और आवाज बहुत दूर से ऑर्डिनेट आ रही है, 1। ईयरफोन का यूज कर लो या थोड़ा क्लोज बोलो। नहीं सर, ईयरफोन तो मैंने मुंह के पास ही रखा है, वो नेट की प्रॉब्लम होगी, मेरा को दिखा रहा था वो इंटरनेट कनेक्शन की एक वजह बार से। उसमें ना क्यों होगा वॉल्यूम अंकल को जी? भी इंक्रीज कर लेना। ठीक है ना, क्यू आ गया। अंकल और जी बताओ मुझे, फर्स्ट टेस्ट वाले में शीट में कुछ। हाँ, टेस्ट में अंकल जी क्यों शो नहीं हो रहा था कल? क्यों शो नहीं हो रहा था? ऐसा होता नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो फिलहाल 1 to 10 आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है? नेटवर्क वीक है इसका मतलब भाई। अच्छा ये बताओ अब मुझे, क्या नाम तुम्हारा? आर्यन। कि कल वाले में जो आपके रैशनलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला भूल गए थे आप? आर्यन त्रिपाठी, आर्यन त्रिपाठी, ये बताओ मुझे रैशनलाइजेशन में क्या दिक्कत आई थी, तभी तो मैं निदान करूंगा उसका। सर ये था सर जैसे उसमें फॉर्मूला लगाना है a+b, तो मुझे ये समझ नहीं आया था कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन बोलना, बोल सकते हो क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन याद है या पिछले जन्म की बात है? वो नहीं लिखा हुआ तो होगा ही। सब माइक ऑन करो अपने, इमीडिएटली माइक ऑन करो। आर्यन त्रिपाठी माइक ऑन करो। अब बोलो क्या क्वेश्चन था वो?
अरे तुम ज्यादा स्पेशल हो क्या भाई आर्यन त्रिपाठी, तुम्हें बार बार कहना पड़ेगा क्या? सर आवाज कट के आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि माइक को ऑन रखो और मुझे बताओ क्या क्वेश्चन था, या पूरा ट्यूशन में यही पूछता रहूं मैं आपसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? इतना तो तुम्हें खुद भी पूछना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे गलती हुआ था हमें कल क्लियर करना है। सर क्वेश्चन था 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। 2 + √3 और 2 - √3, कुछ साइन नहीं लगा हुआ था इनके बीच में, या मल्टीप्लाई करना था बस? मल्टीप्लाई करने के लिए होगा ना जस्ट। भाई बोल दिया करो, बोल दिया करो, बोल दिया करो, मैं कह रहा हूँ। आर्यन त्रिपाठी, 2 + √3 2 - √3 मल्टीप्लाई ही करना था या कुछ और करना था? क्या सर? मल्टीप्लाई। अरे इनमें मल्टीप्लाई करना था या क्या करना था ये पूछ रहा हूँ मैं। सर सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना था, यही तो कह रहा हूँ। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करना आपको सिंपल, या इससे ये दिख रहा होगा कि a + b है और ये a - b है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा a² - b² का? ये हो जाएगा a की जगह 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। सर 4 इक्वल्स टू में था 4 -3। 4 माइनस, अरे यार क्वेश्चन तो ढंग से पूछ लो तुम। 4 - 3 = 2 में सिंप्लीफाई करके 1 तो आ गया, और क्या? 4 - 3 क्वेश्चन ही तुम्हें याद नहीं है क्या तुमसे पूछा था? कम से कम ये तो देख लिया करो कि तुम्हारे डाउट्स क्या हैं, क्या पूछने हैं। क्या सर? फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है? अगर a + b का होल स्क्वायर अगर मैं पूछ लूं तो वो भी तुम्हें याद नहीं होगा, बताओ इसका क्या फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को पता है a + b का होल स्क्वायर? हाँ जी अंकल। हाँ जी। ए स्क्वायर हाँ, प्लस बी स्क्वायर a² + b² प्लस + 2ab 2ab। प्लस a - हाँ b जी। का होल स्क्वायर बताओ तुरंत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a² + b² - 2ab और a + b a - b, जिनके अंकल माइक जी बंद है माइनस माइक खोल लो। आयुषी, तुम स्पेशल हो गया बहुत ज्यादा, या अलग से तुम्हें कहना पड़ेगा? माइक को ऑन रखो अपने, और ये आदत बदलो बार बार ऑफ करने वाली। a² - b² आ जाएगा, ठीक है ना? जितने भी फॉर्मूले बताए जाएं सबको एक, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो फॉर्मूले एक बड़ा सा पेज लो, जैसे फाइल में बता पेज दो, होते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। मैं बोल ही तो रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले हैं आपने अब तक पढ़े, जितने भी चैप्टर हैं, सबके एक बड़े से पेज पे छोटा छोटा करके सब फॉर्मूलों को लिख लो जिससे आ जाए। अच्छे से क्रिएटिव तरीके से बनाओ। जैसे मान लो ये एक पेज है, तो इस पे यहाँ आप डाल दो छोटा सा करके चैप्टर नंबर 1, और जो भी इसके फॉर्मूला वो लिख दो। फिर दूसरा डब्बा बनाओ चैप्टर नंबर 2, इसके जितने फॉर्मूला वो सारे लिख दो। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा करके लिखो, छोटा छोटा करके लिख दो। जैसे मान लो आपने 4 चैप्टर के लिख दिए एक पेज पे, तो क्या होगा कि आप एक पेज को देखोगे और 4 चैप्टर के फॉर्मूले तुरंत उसी पेज पे बिना टाइम वेस्ट करे रिवाइज हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है? ठीक सबसे है। बेहतरीन तरीका यही है, एक छोटा सा पेज लो जो आपकी फाइल वगैरह में होता है, और उस पे छोटा छोटा करके फॉर्मूले लिख दो। फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, फोर्थ के। एक पेज पे 4 के लिख लो, ज्यादा मत लिखो, जो भी की पॉइंट्स है। और उनको डेली अगर मॉर्निंग में उठ के ओके 10 मिनट में आप देख लो, तो वो कभी आप भूल नहीं पाओगे। कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। डेली मॉर्निंग में उठ के पहले 5-10 मिनट उनको डेली रिवाइज कर लो, रख दो, रिवाइज करो, रख दो, तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे।
ओके ठीक ठीक है, है अंकल जी। अब नया करते हैं शुरू 4.1 यानी कि चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का अर्थ क्या है, इसमें कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। और डिग्री मैंने बता रखी है आपको किसकी 1 होती है। शुभम कुमार, कौन सी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। आर्यन त्रिपाठी, आदत तब भी नहीं सुधरी आपकी। मैंने कहा माइक ऑन, इसको म्यूट करना भूल जाओ। मैं कर दूंगा म्यूट अगर तुम्हारी सर। तरफ से कुछ शोर होगा। ऐसा तो होगा सर नहीं कि फोन शोर में हो अपने रहा आप माइक ऑन हो। शोर आएगा तो मैं खुद कर दूंगा भाई। जब आपके हाथ में पेन है तो क्यों बार बार उसको छोड़ के आप माइक ऑन ऑफ करते हो? डिग्री वन का मतलब क्या है? लीनियर। अब यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो लीनियर कैसी होती है, जैसे 2x + 1, 3x - 4, these kind of linear equation. And what is the meaning of two variable? Shubham, क्वाड्रेटिक। what is the meaning of two variable? अच्छा, ये 2 वेरिएबल जिस इक्वेशन में Yeah. 2 वेरिएबल्स होंगे, 3x + y। Exactly. या फिर- Variable means vary, जो vary करता हूँ, यस means changeable, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। A number which has not fixed value is called variable. अगर आपको एक आ जाए कि x = 2 यानी कोई नंबर है 2, तो 2 फिक्स है, लेकिन अगर x y z में उसको कंज्यूम करा जाए तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? टू वेरिएबल, यानी कि हर बार 2 वेरिएबल होंगे, चाहे x और y ले लें उसको या a b कंसिडर कर लें, इधर कुछ भी। और डिग्री हमेशा 1 ही होगी, डिग्री 2 नहीं होगी। तो इनको सोल्व करेंगे आगे बढ़कर। और सेम 10th में भी आएगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे बहुत बड़ा डिस्कशन है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखो आप। जनरल फॉर्मेट क्या होता है? जनरल फॉर्मेट क्या होता है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0। ओके ठीक है, ax + by + c = 0। तो याद ध्यान रखना। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट की रीडिंग करो आप। इसमें लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द पेयर ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट, ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। देखो कितना इजी है। सबसे पहले जनरल सर फॉर्मेट इन्हें को बस ऊपर लिखो। एबीसी के फॉर्म में ही तो लिखना है। जी हाँ, सबसे पहले जनरल फॉर्मेट को ऊपर लिखो, उसके बाद इक्वेशन को नोट डाउन करो। 2x + 3y = 4.37 and 4.37 is moving on the left side to make general format, because जनरल फॉर्मेट में क्या है कि राइट साइड में 0 है, तो 0 कन्वर्ट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे सब कुछ। तो 2x + 3y - 4 होगा। जी। अब कंपेयर करो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है तो खत्म ही हो गया। कंपेयर करो एक एक पॉइंट को। x के प्लेस पे x लिखा हुआ है, इनटू में जो भी है वो a की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई? 2। तो अब b की वैल्यू कितनी है? 3 3। और c की वैल्यू कितनी है? 4.37 -4.37। ठीक है, अब आपको सेकंड वाला करके फटाफट आंसर बताओ। सेकंड में a की वैल्यू 1, b की यस वैल्यू सर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -√3 और c की -4। -3y। आयुषी सेकंड वाले में, थर्ड वाले में a की वैल्यू कितनी होगी?
शुभम तुम बताओ थर्ड वाले में ए की वैल्यू कितनी है? फिर थर्ड वाले में ए की वैल्यू यहाँ पे x के आगे जो 5 है वो हो जाएगी। जी यस सर 5 होगी। फिर b की वैल्यू -3। बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू कितनी होगी? फिर c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -4। -4। -4 वेरी गुड -4। A5 B-3 C-4। इसके बाद जी भैया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में भी आपको ABC की वैल्यू बतानी। भैया a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। यस A की सर वैल्यू 2, B की वैल्यू 2 b की -1 और वैल्यू C की वैल्यू -1 0। बिल्कुल, वो एब्सेंट है तो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे और लीनियर होगी इक्वेशन, डिग्री उसकी 2 नहीं होगी। Okay, go forward to the next example number 2. Write each of the following as an equation in two variable. Write each of the following as an equation in two variable. तो क्या करना है, फोर्सफुली हमें इसको कोशिश करना है कन्वर्ट करने का टू वेरिएबल। ठीक है, फोर्सफुली x इक्वल्स टू -5 है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं टू वेरिएबल में, वो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख जब सकते हैं कि हाँ x into y into 0 equals to Exactly. -5। बहुत बढ़िया। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना, तो हाँ जी अंकल। सारी चीजें राइट हैंड साइड में तो कुछ होता ही नहीं, तो -5 को पकड़ो और इधर पकड़ लो, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमने एक चीज ठीक कर ली कि भाई राइट हैंड साइड 0 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक x वाली टर्म है और एक c वाली टर्म है कांस्टेंट, तो क्या करेंगे, x प्लस जो y वाली टर्म है ना वो भी तो लेके आनी, तभी तो क्रिएट होगा ना टू वेरिएबल। तो 0 इंटू वाई कर लो आप इसको। हाँ यार राइट हैंड साइड में 0 into y कर लेंगे। जी, ओके 0 सर। इंटू वाई ऐसे कर लेंगे, जो भी तो सर एब्सेंट होगा इसका फिर उसके आएगा इनटू में। 1.x प्लस 0.y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हाँ बिल्कुल, 1 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि x के इनटू में 1 लिखा हुआ है। अब सेकंड वाले को कन्वर्ट करो। सेकंड वाले में y -2 प्लस x to 0। फिर इसका होगा 0.x प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। जी, इसमें क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस -2 इक्वल्स y टू। -2। सर 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखो, थर्ड वाले को कैसे क्रिएट करेंगे, 2x इक्वल्स टू 3। तो भैया इसका हो 2x जाएगा इक्वल्स टू 2x -3 प्लस y into 0। देखो सर सबसे पहले तो इसको ऐसे है क्रिएट कर लेंगे, 2x लेकिन प्लस हाँ 0.y -3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाले को कन्वर्ट करो। मतलब भैया -3 को 0.y से पहले लिखेंगे तब भी तो सेम ही चीज है ना। बिल्कुल, पहले ये वाले स्टेप करना, आपको डायरेक्ट नहीं करना इसको, पहले ये वाला स्टेप करो फिर क्रिएट करो उसके बाद। हाँ जी पहले ओके सर। राइट हैंड साइड पे। सर इसका पहले स्टेप होगा 5y -2 इक्वल्स टू 0। फिर लास्ट वाला स्टेप होगा 0.x प्लस 5y -2। जी, भाई क्लियर हो गया ना ये तो सब कुछ? यस सर। बहुत बढ़िया।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आई हमारी 4.1। ठीक है, 4.1 में देखो क्या कंडीशन। ये यहाँ पे क्या रखा कि एक नोटबुक की कॉस्ट है, वो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, तो उसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें। बिल्कुल वेरिएबल्स को पेन और नोटबुक की जगह रिप्रेजेंट करके। बिल्कुल, देखो क्या करना है, इसमें कहा था कॉस्ट। अगर हम नोटबुक की प्राइस को x मान लेते हैं और पेन यस सर, इसको x मान लेंगे, फिर उसको 2 मान लेंगे, इक्वल्स टू 0, y मान तो लेंगे। सर ठीक है, आएगा। क्वेश्चन में कहा है, एक बात समझ लो मेरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप लोग बताना। इसमें कहा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आप एक स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने कुछ नोटबुक खरीदी, कुछ पेन्स खरीदे, ठीक है, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मान लो आपने भाई 2 नोटबुक खरीद ली और 5 पेन खरीदे, तो शॉपकीपर ने कहा कि 20 की एक नोटबुक है, 20 की एक नोटबुक है और 10 का एक पेन है। ठीक है, तो आप अब हिसाब लगाओगे कि आपको कितना पे करना है, तो क्या करोगे, 2 into 20 फिर 5 into 10 10 into और 5 5 5 into into 10, 12, तो इन सब का जो टोटल आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आप पे कर पाओगे। 90 कितना 90 पे करोगे आप, 90। ठीक है, 2 into 20 कर लो, 2 into 20 और 5 into 10। तो ये तरीका है हमारा इसका सॉल्यूशन निकालने का। अब इसमें दिया क्या हुआ है आपको, इसमें दे रखा है कि पेन की कॉस्ट x, आप सर x की जगह कुछ शेयर भी बन अभी आ जाएगी, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, x के प्लेस पे कुछ भी लेट कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक आइडिया दे रखा है आपको जिससे आप करो आगे। ठीक है भाई, तो जैसे मान लो आपने x ही लेट कर लिया, तो x into 1 रख दो, एक की बात करी ना। फिर इन्होंने कहा नोटबुक की कितने है, नोटबुक नोटबुक उसकी 1 की डबल होंगी यानी कि 2, और एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है भाई। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये आ गया हमारा x + 2y, सिंपल। यस ये सर, 1 x क्या plus है, 2y नंबर ऑफ नोटबुक, 0। ये 2 क्या है, नंबर ऑफ पेन। हमें क्वेश्चन के पास शुरू में ये मेंशन करना होगा ना कि x equals to y, मतलब जी हाँ x equals to 2y। बिल्कुल, इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा कि इक्वल है, ये बाय मिस्टेक हमने प्लस का साइन लगा दिया। इसमें कहा कि x की जो वैल्यू है, नोटबुक एक नोटबुक की जो वैल्यू है वो कॉस्ट जो है वो 2 नोटबुक 2 पेन के बराबर है। तो इसको इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा x - 2y = 0। तो ये बन गया आपका 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में। कैसे बना देखो, x - सर 2y एक बार फिर से बता दो। + 0 = 0। देखो इसमें कहा ना द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो आपने पेन को y लेट कर लिया, नोटबुक को x लेट कर लिया, तो एक नोटबुक की कॉस्ट 2 पेन के बराबर है, x = 2y। यही तो करा हमने। ओके सर। अब आगे करो इसमें सेकंड तो वाला। सर x - 2y = सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट करो, ए बी सी डी ABC ऐसे वैल्यू रखो, मैं सबसे आपसे पूछूंगा। ओके सर। सर पहले का बताओ। जी सर पहले का a = 2 होगा, b = 3 और c = -9.35 बार। जी भैया सेकंड में होगा इसका, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 की वैल्यू सॉरी हाँ वही a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी -1/5 और c की वैल्यू आ जाएगी -10।
विभोर 6th वाले की बताओ। 6 6th वाले में एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की 2 और सी की ए की वैल्यू 0। 3, बी की 2 और सी की 0। गलत आंसर। भैया शुभम तुम इसमें बताओ A की सही। वैल्यू 3 जी भैया, इसमें ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 2 आएगी। अब बी कहाँ है इसमें विभोर? बी वाई होता है ना, बी तो वाई के साथ में चिपका होगा हमेशा। यस सर। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना। तो आपने ए की वैल्यू 3 क्यों बताई? क्योंकि ये एक्स के साथ में है। बी की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि वाई तो खुद नहीं है, इसके साथ वाला क्या यस होगा? सर। अब जो बचा हुआ है वो सी है, यानी कि सी की वैल्यू 2 है। 2 है 7th में बताओ आंसर त्रिपाठी जी। सर। 7th का a इक्वल्स टू 0 होगा, b इक्वल्स टू 1 होगा और और c इक्वल्स टू -2। -2। ठीक है, लास्ट वाला कर दो बस, आज का लेक्चर खत्म। भैया लास्ट वाले में ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 5। 5 यस गलत सर। a आंसर की है। वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की 5। बिल्कुल गलत। 2 इधर आ जाएगा तो जरूरी थोड़ा ये 2 इधर आएगा, 5 भी तो जा सकता है उधर। 5 भी कर सकते हैं। हाँ तो ए यस की सर। वैल्यू 2, बी की वैल्यू आप 0, इसको सी ऐसे की करो वैल्यू ना, 5 इक्वल्स टू 2x है, तो ये गया राइट साइड में, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सर दोनों भी तो तो हो आपको, सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है दोनों, लेकिन आपको बाउंड नहीं रहना कि एक ही करना है। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू पता ही नहीं जब, क्योंकि y नहीं है यहाँ, और c की वैल्यू -5। माइनस। ओके सर। ठीक है, इस काम आपका काम क्या है कि इस जो मैंने आपको बताया इस चैप्टर के रिगार्डिंग, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, सबको करो, पीडीएफ बना के सबमिट करो, और जो नहीं करेगा उसके पेरेंट्स से बात होगी आज। और कल आपके पास टाइम है 10 AM से पहले पहले सबकी पीडीएफ चैट बॉक्स में सबमिट मिलनी चाहिए लाइन वाइज। ठीक है ओके सर। 4.1 अंकल जी। जी, 4.1 और इसके एग्जाम्पल और जो भी आप जानते हो। और एक काम और करना, एक चीज और करनी है, जो मैंने आपको बताया अभी, एक छोटा सा पेज लो, ब्लैंक पेज, उस पे एक जो बताए हैं फॉर्मूले, छोटे छोटे करके फॉर्मूले शॉर्ट जो भी होते हैं इसके नोट, आपके आप नोट पॉइंट लिखते हो। ठीक, इससे आपको सारी चीजें याद आ जाती है। वो लिखो छोटा छोटा करके, और वो भी सबमिट करनी है। मैं देखूंगा कि आप फॉर्मूले कैसे लर्न करते हो, कैसे लिखते हो। क्या आप ये ओके रिकॉर्डिंग में डाल सकते हैं क्या भैया? क्योंकि वेब में वो हाँ भाई शुभम, भैया रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डाल सकते हो क्या? क्योंकि वेब में रिकॉर्डिंग नहीं आती। वेब में रिकॉर्डिंग नहीं आती? जी भैया, वो दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग कंटेंट इज ओनली फॉर ऐप। अच्छा ऐसा होता है, तो चलो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में डाल दियो, करना हो तो मैं चेक करूंगा। वेब में क्यों नहीं आ रही रिकॉर्डिंग, ऐसा तो होना चाहिए ना। चलो मैं बात जी करूंगा। हाँ, ठीक है भैया। ठीक है भाई, एक तो फॉर्मूला शीट और ये 4.1 विद एग्जांपल, आज के लिए इतना ही। ओके सर। ठीक है।